चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज ट्रांजिशन मेटल आयन इज डाईमैग्नेटिक। हिंदी के बात करेंगे तो हिंदी हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है। कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है। तो यहाँ पूछ रहा है डाईमैग्नेटिज्म। तो देखिएगा, डाईमैग्नेटिज्म के लिए एक होता है पैरामैग्नेटिज्म, एक होता है डाईमैग्नेटिज्म। यदि जो n का वैल्यू आ गया 0, n का वैल्यू आ गया 0, तो ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक यदि जो n का वैल्यू आ गया कितना 0, तब हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक 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 n का वैल्यू यदि जो 0 आ गया, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोलते हैं यूपीई। यूपीई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि जो n का वैल्यू 0 आ गया तब होगा डाईमैग्नेटिक यूपी। यदि जो n का वैल्यू रहता है, n का वैल्यू आपको यदि जो 1 या 1 से अधिक हो जाएगा, 1 या 1 से अधिक हो जाएगा, तब होता है पैरामैग्नेटिक। यदि जो यूपी यानी कि n का वैल्यू जो हो जाएगा 1 या 1 से अधिक हो जाएगा, तब ये होता है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है डाईमैग्नेटिक। क्वेश्चन जो यहां से पूछ रहा है हमको डाईमैग्नेटिक, तो देखेंगे सबसे पहले हमको चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि डाईमैग्नेटिक है क्या। तो n का वैल्यू देखना है 0 किस में आ रहा है, तो बारी बारी से चेक कर लेते हैं कि किस में n का वैल्यू 0 आ रहा है। तो देखिए n का वैल्यू 0 किस में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें आपका कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट एक ट्रिक से इसको हम देख लेते हैं। कोबाल्ट पर है 2+, कोबाल्ट पर है 2+। तो देखिएगा जितना चार्ज रहेगा उतना को घटा देना है, जितना चार्ज रहेगा ऊपर में उतना को घटा देना है। तो पहले देखिए कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो यहाँ पर लिख दिए 27। जितना चार्ज है उतना घटा दीजिए, तो चार्ज है +2, तो उतना घटा दीजिए -2। तो 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 25। अब फिर इसका नजदीक वाला, इसका नजदीक में इनर्ट गैस देखिए कौन है। इसका नजदीक में इनर्ट गैस कौन है, तो इसका नजदीक में जो इनर्ट गैस कहे तो अक्रिय गैस आर्गन होता है, और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18। अब घटा दीजिए, तब 25 में से 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी कि D7। डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो D7। अब इसमें हमको निकाल लेना है क्या चीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या निकाला है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो D के पास जो होता है ऑर्बिटल, D के पास होता है 5 ऑर्बिटल, D के पास होता है ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4 5। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 10, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मेरे पास 7 आ गया। तो पहले सिंगल भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए अकेला कितना बचा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना बचा है 1 2 3। तो जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका होता है यूपीई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूपीई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूपीई। यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 3।
यन का वैल्यू कितना आ गया 3, यन का वैल्यू आ गया 3, यन का वैल्यू हो गया 3। तो यन का वैल्यू 3 है तो ये मेरा हो जाएगा पारामैग्नेटिज्म। क्या हो जाएगा? पारामैग्नेटिज्म। पारामैग्नेटिज्म का हिंदी होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो ये आंसर मेरा सही नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए इसको हटा देते, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? निकेल पर 2 प्लस है, निकेल पर 2 प्लस। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। निकेल के लिए, निकेल के लिए देखना है तो अब देखिए यहाँ क्या कर देना है। फिर जैसे निकेल, तो निकेल है, ऑप्शन नंबर बी को तोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर बी तोड़िए। निकेल पर 2 प्लस, निकेल पर है 2 प्लस। अब हमको देखना है कि जो निकेल है, निकेल का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर निकेल का कितना होगा? तो निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। कितना होता है? 28। अब चार्ज कितना है? चार्ज ऊपर में है +2, तो 2 घटा दीजिए, तो 28 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 26। अब फिर इसका नजदीक वाला देखिए अक्रिय गैस कौन है? तो इसका नजदीक में अक्रिय गैस मेरे पास है, इनर्ट गैस होता है आर्गन, आर्गन। अब घटा दीजिए 26 में से, 26 में से 18 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा देखिए 8 हो जाएगा, D8, D8 हो जाएगा, D8, D8, D8। अब देखिए, अब D8 यानी कि इस फिर इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 5 ऑर्बिटल, डी के पास 5 ऑर्बिटल हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसको भर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक आगे बढ़ा दीजिए। तो इसमें यूपी का वैल्यू जो हो जाएगा UP2 हो जाएगा, UP2। तो एन का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू 2, तो ये भी आपका हो जाएगा पारामैग्नेटिज्म। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कॉपर पर 2 प्लस है, कॉपर पर कितना प्लस? 2 प्लस। अब चेक कर लेते हैं कॉपर पर 2 प्लस, तो इसको फिर भुला जाइए। अब कॉपर पर 2 प्लस चेक करना है हमको, यहां पर कर दीजिए सी, ऑप्शन नंबर सी को तोड़ दीजिए, एकदम तोड़ दीजिए। जितना क्वेश्चन है, जितना अधिक से अधिक टूटे उसको तोड़ दीजिए। कॉपर पर सी नंबर में कॉपर पर 2 प्लस है, तो कॉपर पर 2 प्लस है। अब देखिए ऊपर में कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अब जितना चार्ज है उतना घटा दीजिए, तो 29 में से 2 घटाएंगे 27, फिर इसमें घटा दीजिए 18, तो ये कितना आ जाएगा? D9। कितना आ जाएगा? D9। कितना आ जाएगा? D9। अब D9 हो जाएगा तो इसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दीजिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। तो एन का वैल्यू कितना? 1। एन का वैल्यू 1, तो फिर हो जाएगा ये पारामैग्नेटिज्म। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी आपका नहीं। हमको क्वेश्चन पूछ रहा है डाई मैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिज्म। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी को तोड़ते हैं। डी में है आपका जिंक पर 2 प्लस, जिंक पर 2 प्लस। और जिंक का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 13। अब इसमें चार्ज है +2, तो घटा दीजिए तो 28, इनर्ट गैस फिर घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? D10। D10 यानी डी के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है 10। अब इलेक्ट्रॉन भर गया तो सिंगल बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0। अभी आपको हम इसके पहले बताए थे कि यदि जो यूपीई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ जाए तो वो हो जाएगा डाई मैग्नेटिज्म। तो हो जाएगा डाई मैग्नेटिज्म। डाई मैग्नेटिज्म कहने का मतलब हो गया प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिंक पर 2 प्लस, जिंक पर 2 प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। तो देखिएगा सारा क्वेश्चन को सबसे पहले तोड़ देंगे एकदम। पहला में आपका फ्लक्स है, क्या चीज है? फ्लक्स है। तो फ्लक्स है, फर्स्ट में आपका है फ्लक्स। देखिएगा
द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड। चलिए बारी बारी से देख लेंगे, तोड़ देंगे सबको। तो पहला में आपका है फ्लक्स। फ्लक्स है तो फ्लक्स हम किसको कहते हैं? द एडिशन मटेरियल, द एडिशन मटेरियल, द एडिशन, द एडिशन मटेरियल, द एडिशन मटेरियल which added in, which added in, which added in, which added in or during, added in or during extraction of metal, or during extraction of metal, extraction of metal, extraction of metal, extraction of metal is known as, is known as, is known as flux, is known as flux, is known as flux। इसका एग्जाम्पल के बात करेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और SiO2, SiO2, SiO2। हिंदी के बात करेंगे तो धातु के निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण के दौरान अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, यानी कि सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। बाहर से मिलाए गए पदार्थ को हम लोग फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। हिंदी लिख सकते हैं, धातु के निष्कर्षण के दौरान अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। एग्जाम्पल CaCO3 और SiO2। चलिए हो गया। अब उसके बाद है आपका देखिए गैंग। गैंग ये पूरा यही वाला क्वेश्चन है, गैंग। तो अयस्क में उपस्थित धातु के अशुद्धि को, अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित धातु के, धातु के अशुद्धि को, धातु के अशुद्धि को, धातु के अशुद्धि को गैंग कहते हैं। धातु के अशुद्धि को गैंग कहते हैं। धातु के अशुद्धि को गैंग कहते हैं। चलिए उसके बाद आपका स्लैग। तो कभी गंगा जी यदि जो नहाने के लिए गए हैं तो देखिए दिखाते हैं आपका स्लैग। इसका आंसर सही आपका गैंग ही होता है। अयस्क में उपस्थित धातु के अशुद्धि को हम लोग गैंग बोलते हैं। उसके बाद आपका स्लैग। तो देखिएगा गंगा, गंगा फ्लो करेगी कैसे कैसे, तो स्लो स्लो। गंगा फ्लो करेगी कैसे कैसे, स्लो स्लो, स्लो स्लो। तो देखिएगा गैंग, गंगा से आ गया है गैंग, अब फ्लो से आ गया है फ्लक्स, और स्लो से आ गया है स्लैग, स्लो से आ गया है स्लैग। तो गैंग, गैंग तथा फ्लक्स के योग को स्लैग कहते हैं। गैंग तथा फ्लक्स के योग को स्लैग कहते हैं।
द कम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स इज नोन एज, क्या कहलाएगा? स्लैग, इज नोन एज स्लैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO का होल 4 निकेल टेट्राकार्बोनाइल, निकेल टेट्राकार्बोनाइल में पूछ रहा है निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, जिसका निकाले के रहता है उसको मान लेते हैं, मानने में पैसा जा रहा है। तब मान लीजिए जिसका निकाले के रहेगा उसको यक्स मान लेना है। तो सॉल्यूशन के बात करेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकालना है जिसका यक्स मान लीजिए। तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इक्वल टू यक्स। अब देखिए जिसको माने हैं, जिसका निकालना है उसको यक्स मान लिए हैं, तो यक्स इंटू 1, निकेल यहाँ पर 1 है तो 1 दे दी, प्लस कार्बोनाइल कंपाउंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो 0 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यक्स इंटू 1 यक्स और प्लस 0 इंटू 4 0 इक्वल टू 0। तो यक्स प्लस यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यक्स का वैल्यू आ जाएगा 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। ये आपका महावीवीआई क्वेश्चन है, MVVI। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट पूछ रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट तो आपका देखिए आयरन, क्रोमियम, ये सब आपका ट्रांजिशन में आता है। निकेल भी आपका ट्रांजिशन में है, लेकिन आपका ये है मैग्नीशियम, जो है मैग्नीशियम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मैग्नीशियम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, कॉपर पायराइट देखिएगा, कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2। तो यहां से क्वेश्चन आता है ओर ऑफ कॉपर, ओर ऑफ कॉपर डायरेक्ट 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा है। बताइए कॉपर का अयस्क, ओर ऑफ कॉपर हिंदी हो जाएगा कॉपर का अयस्क। तो कॉपर का अयस्क जो होगा, देखिए पहला में आपका होता है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, फॉर्मूला होता है CuFeS2, CuFeS2 ये चीफ ओर है। कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास फॉर्मूला हो जाएगा Cu2S। क्यूपराइट, क्यूपराइट Cu2O। मैलेकाइट, मैलेकाइट CuCO3, CuCO3 CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। और एक होता है एजुराइट, एजुराइट, एजुराइट फॉर्मूला है 2CuCO3, 2CuCO3 और CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये आपका हो गया चीफ ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का मुख्य अयस्क, कॉपर का मुख्य अयस्क। देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि चीफ ओर, तो चीफ ओर यदि जो पूछेगा तो कॉपर पायराइट, केवल कॉपर का अयस्क पूछेगा तो कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर क्यूपराइट Cu2O, मैलेकाइट CuCO3 CaOH का होल ट्वाइस, एजुराइट 2CuCO3 CaOH का होल ट्वाइस। चलिए अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।